वाले हैं वो कहां से पढ़ेंगे, किससे पढ़ेंगे, कौन सी बुक यूज करेंगे, कौन सी बुक फॉलो करेंगे। सिलेबस बड़ा है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ेगा, है ना, क्योंकि 11th का देखो कहीं ना कहीं 10th से अगर कंपैरिजन करोगे तो आपको कई चीजें ज्यादा दिखेंगी। केमिस्ट्री 3 पोर्शन में बटेगी आपकी, एक होगी फिजिकल केमिस्ट्री, एक होगी इनऑर्गेनिक और एक होगी आपके पास ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर्स तो 2 हैं, बट वो 2 चैप्टर इतने मार्क्स ले रहे हैं, इतने मार्क्स के होते हैं कि वो काफी चैप्टर को ओवरशैडो कर देते हैं। पहली चीज, पहली बुक में 6 चैप्टर है, चलो समझते हैं कौन कौन से। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। माय नेम इज तापुर ओमर, योर मिस एक्सेप्शन, एंड आज हम करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का सिलेबस ओवरव्यू, यानी कि 2024-25 के अकॉर्डिंग कौन से चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं, वो कितने वेटेज के हैं, एंड मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे, 12th के लिए भी होंगे एंड कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन के लिए भी होंगे। ठीक है, तो चलो समझते हैं। सबसे पहले बात ये आती है, मैम हम जो पढ़ने वाले हैं वो कहाँ से पढ़ेंगे, किससे पढ़ेंगे, कौन सी बुक यूज करेंगे, कौन सी बुक फॉलो करेंगे। तो जो हमेशा करते आ रहे हो ये वही करना है भाई, यहाँ पे भी आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। आप दूसरी बुक की भी हेल्प ले सकते हो, आप एग्जाम्पलर लगा सकते हो, है ना, आप क्वेश्चन कहीं और से सॉल्व कर सकते हो, आप टॉपिक भी कहीं और से भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये खत्म करने के बाद एनसीईआरटी को पूरी तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, अब देखो सिलेबस बड़ा है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ेगा, है ना, लेकिन स्टार्टिंग से पढ़ते हुए चलना है, जैसा कि हम प्रारंभ बैच में भी आपको कराने वाले हैं। आपको शुरुआत से हर चीज समझाएंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कितने डेप्थ में, जितने डेप्थ में जा सकेंगे उतने डेप्थ में भी जाना है। ठीक है, क्योंकि 11th का देखो कहीं ना कहीं 10th से अगर कंपैरिजन करोगे तो आपको कई चीजें ज्यादा दिखेंगी, और अगर ज्यादा है तो आपको ज्यादा टाइम देना होगा पढ़ने में, थोड़ा सा सीरियसनेस भी ज्यादा दिखानी पड़ेगी, है ना, कई सारी चीजें थोड़ी सी चेंज होंगी यहाँ पे, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, हर चीज आपको इजी ढंग से ही समझाया जाएगा एंड आपके लिए इजी भी किया जाएगा। और आपको बस डिसिप्लिन नहीं छोड़ना है, ऐसा नहीं है कि जोश जोश में पहले महीने में तो हमने पूरी भाई 1-2 चैप्टर निपटा दिए, 2 चैप्टर हो गए हमारे, 3 चैप्टर हो गए हमारे, अब जैसे जैसे होता जा रहा है भाई, टाइम आगे बढ़ रहा है, हम एक सब्जेक्ट की तरफ फोकस हो गए, या हम ऐसा कर रहे हैं कि यार बहुत ही ज्यादा आलस आ रहा है, कई टॉपिक्स ही छोड़ते हुए चल रहे हैं। ऐसा यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि सिलेबस बढ़ता है तो ऐसा होने लगता है टाइम के साथ साथ, बट आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो आपको बुक जो है वो एनसीईआरटी ही यूज करनी है। अभी आपके पास 2 बुक्स हैं, जैसा कि 10th में हुआ था ना कि एक ही बुक में 3 सब्जेक्ट थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहाँ पे एक सब्जेक्ट की 2 बुक्स हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री की 2 बुक है, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके पास होने वाले हैं 6 चैप्टर्स एंड पार्ट 2 में होने वाले हैं आपके पास टोटल 3 चैप्टर्स। यानी कि अगर हम ओवरऑल देखें तो आपको क्लास 11 में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, 11 चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, 9 चैप्टर्स पढ़ने हैं। क्लास 11 में आपको 9 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, चलो केमिस्ट्री 3 पोर्शन में बटेगी आपकी, एक होगी फिजिकल केमिस्ट्री, एक होगी इनऑर्गेनिक और एक होगी आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है उसमें न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना, ज्यादा वेटेज होता है। देन आपके पास आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर्स तो 2 हैं, बट वो 2 चैप्टर इतने मार्क्स ले रहे हैं, इतने मार्क्स के होते हैं कि वो काफी चैप्टर को ओवरशैडो कर देते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो 2 चैप्टर्स होंगे ये छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट अ चेन। अगर 10th की पढ़ोगे तो 11th की इजीली कर लोगे, 11th की इजीली अच्छे से पढ़ोगे तो 12th की इजीली कर लोगे, ये एक चेन की तरह होती है। तो ऑर्गेनिक तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, ऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। रीजन यही होता है 12th में पूरी तरीके से काम आने वाला है। आप जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में 10th में पढ़ के आए हो ना, आप खुद देखोगे, आप A to Z वो चैप्टर यहाँ भी समझोगे। ठीक है, ऑलमोस्ट हर चीज यहाँ पे लग रही होगी, रिएक्शन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन्स है। ठीक है, साथ ही साथ होमोलॉगस सीरीज, नॉमेनक्लेचर, जो बेसिक्स पढ़ के आए हो ना वो सब यहाँ पे यूज करोगे आप। ठीक है, और ये थोड़ा सा एडवांस फॉर्म होगा एंड यहाँ से 12th की केमिस्ट्री का भी बेस तैयार होगा आपका। तो ऑर्गेनिक के आपके चैप्टर्स होंगे। देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, एक्सेप्शन ज्यादा होते हैं, थ्योरेटिकल ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपकी बाइफर्केशन हो गया। पहली बुक में 6 चैप्टर है, चलो समझते हैं कौन कौन से। पहला चैप्टर है आपके पास सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। एज आई सेड 9th 10th में जो पढ़ के आए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे रहने वाला है, थोड़ा थोड़ा बेसिक्स कई चैप्टर्स में रहता है, मैं आपको बताती जाऊंगी साथ में। ठीक है, तो इसमें आपको सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आपको 9th और 10th के थोड़े बेसिक्स लगाने हैं। इजी चैप्टर है एंड इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एज आई सेड आपको थोड़ा बेसिक्स ऑलरेडी पता होगा। ये चैप्टर 7 मार्क्स का होता है। ठीक है, सेकेंड चैप्टर है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एक लेंदी चैप्टर होता है, 9th में पढ़ के आए उसके बारे में, थोड़ा बहुत 10th में पढ़ के आए उसके बारे में, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा है ये, मतलब ये 9th और 10th की तरह छोटा सा चैप्टर नहीं है, थोड़ा सा लेंदी ज्यादा है, चीजें ज्यादा होंगी इसमें एंड एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये होता है 9 मार्क्स का। ठीक है, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया। नेक्स्ट है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज।
10th में ये चैप्टर तो आप पढ़ के नहीं आए हो, थोड़ा बहुत बेसिक्स तो खैर आप जानते होगे, और ये चैप्टर बहुत लेंदी भी नहीं है, डिफिकल्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा आसान रहेगा ये चैप्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, 6 मार्क्स का होता है ये चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग भी थोड़ा थोड़ा पढ़ के आए हो, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, पढ़ा है थोड़ा थोड़ा। अगेन थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जाओगे, काफ़ी सारी थ्योरीज पढ़ोगे यहाँ पे, है ना, वीबीटी पढ़ोगे, वैलेंस VSEPR थ्योरी पढ़ोगे, ठीक है, काफ़ी सारी थ्योरीज यहाँ पे ऐड होंगी एंड थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जानना होगा यहाँ पे। तो ये है आपका 7 मार्क्स का चैप्टर। नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है, न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा आते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा जाता है इससे। इसका वेटेज होता है 9 मार्क्स का, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है ये। नेक्स्ट आता है आपके पास इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम चैप्टर जो है वो 2 पोर्शन में डिवाइड होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये ओवरऑल इसका वेटेज होता है 7 मार्क्स का। तो भाई इस पेज में ये जो चैप्टर्स हैं ये इनके मार्क्स लिखे हुए हैं। मार्क्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं जानना, मैंने आपको एक बार बताया था कि नोट्स कैसे बनाते हैं। जब चैप्टर पढ़ रहे हो ना तो उस चैप्टर को पढ़ते टाइम उसका वेटेज पता होना चाहिए, ताकि आप समझ पाओ उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं उससे। ये सारी चीजें आपको मार्क्स से पता चलती हैं, ठीक है। कितने वेटेज के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको समझ में आ जाएगा एक बार में। और एक और चीज़ होती है कि आपको देखो कहीं ना कहीं 11th की जब हम बात करते हैं, 11th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, इनमें ना टीचर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपके टीचर्स जो बता रहे हैं उनको ज़रूर सुनते हुए चलना, है ना, कि ये चैप्टर से ज़्यादा पूछा जाएगा या ऐसा कुछ वो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बीच बीच में अगर देते हैं स्कूल में तो वो आपको ज़्यादा फॉलो करना है, ठीक है। बाकी इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट आते हैं हम पार्ट 2 में, 3 चैप्टर्स हैं। अब आप देखो ध्यान से, पहला चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन, 4 नंबर का चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है। इसको इंपॉर्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं इससे, मतलब कि कुछ ही टाइप ऑफ क्वेश्चंस हर बार पूछे जाएंगे, है ना, तो वैसे ही आपको करना होगा। तो कहीं ना कहीं प्रिडिक्टेबल है कि कौन से क्वेश्चन कितने का आ सकता है। बहुत इजी चैप्टर होता है, बहुत ही आसान चैप्टर होता है एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई जितना इंपॉर्टेंट बोल पाओ बोल लेना, क्योंकि बिल्कुल भी कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है इसका। सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स 11 नंबर का चैप्टर है। अभी तक जितने भी आपने मार्क्स देखे हैं उन सबसे ज़्यादा मार्क्स इस चैप्टर का है। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस तो समझ ही गए होगे, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। एंड साथ ही साथ नहीं समझो कोई चीज़ तो मैं इतना बस बता दूं, 12th में एज इट इज उठ के आएगा। नेक्स्ट है आपके पास हाइड्रोकार्बन, जिसमें आप पढ़ोगे एल्केन्स के बारे में, एल्कीन्स, एल्काइंस, अरीन्स, इनके बारे में आप यहाँ पे जानोगे। ये चैप्टर भी ज़्यादा वेटेज लेता है, 10 मार्क्स का चैप्टर है। अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा 70 मार्क्स है इसमें, ठीक है। इस पूरे के 70 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस ओवरव्यू हो गया, मार्क्स हो गए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी हो गए। आई गेस आप ये चीज़ समझ गए होगे। देखो अगेन एज आई एम सेइंग कि ये आपका 10th नहीं है, 11th है, थोड़ी सी आपको सीरियसनेस ज़्यादा करनी पड़ेगी। डरा नहीं रही हूँ, देखो ऐसा नहीं कि मैं तुमको डरा रही हूँ, मैं बस थोड़ा सा सच बता रही हूँ, ठीक है। आप ये अपना सिलेबस देख के ही समझ रहे हो, है ना। अगर आप 10th की बुक से कंपेयर करो तो एक साइंस की बुक उठा लो और ये केवल केमिस्ट्री की बुक उठा लो, तो कंपैरिजन आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो इंपॉर्टेंट है, देखो गाइडेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ शुरुआत करोगे, शुरुआत से रहोगे तो हर चीज़ आसान हो सकती है, ठीक है। और इसी के लिए हम आपके पास लेके आए हैं प्रारंभ बैच, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी केमिस्ट्री, प्रशांत सर एंड साथ ही साथ रवि सर आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स, मैथ्स आपको पढ़ाएंगे शोभित सर एंड कुलदीप सर, बायोलॉजी आपको पढ़ाएंगे अपेक्षा मैम। ये जो PCMB है पूरी तरीके से हम खत्म कराएंगे, पूरा सिलेबस कराएंगे हम आपको इस बैच में। एंड इतनी गारंटी देते हैं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो आपको डर खत्म हो जाएगा बस हर एक चीज़ का। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, काफ़ी सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूं तो 11th या 12th खुद से, ये 10th नहीं होती कि सेल्फ स्टडी बहुत इजी लगे। आई एम नॉट सेइंग, अगेन आप कर सकते हो अगर आप चाहो, इट्स कंप्लीटली अप टू यू, लेकिन आपको इसमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, पड़ेगी, ठीक है। सो यस, खैर दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बस इतना बता दूं कि यहाँ पे आपको हर चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से समझाया जाएगा, हर चीज़ बहुत डिटेल मैनर में समझाई जाएगी, ठीक है। और सीरियसनेस के साथ और मस्ती मजाक का एक कॉम्बिनेशन होगा जिसमें आपको हम हर एक चीज़ पढ़ाएंगे, ठीक है। सो यस, और अगर आपको हमारे बारे में कुछ जानना है, क्योंकि प्रशांत सर से तो आपने पढ़ा हुआ है, शोभित सर से भी पढ़ा हुआ है, आपको लगता है यार मैम के बारे में जानना है, मैम कैसा पढ़ा रही हैं, या किसी सर के बारे में जानना है, या किसी भी हम चारों में से किसी के भी बारे में जानना है, तो इसी चैनल में आपको हमारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप वहां से जाके कई बच्चे, जैसे चैप्टर 1 मैंने देखा बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मैम हम तो पढ़ चुके हैं आपसे ये चैप्टर, है ना, तो आपको थोड़ा अंदाजा लग गया होगा, है ना। तो आप वहां जाके हमारे बारे में जान सकते हो, हमारे पढ़ाने का तरीका भी देख सकते हो, ठीक है। सो दैट्स प्रारंभ बैच एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। खत्म, टाटा बाय बाय। अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग। थैंक यू।